नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयू कॉलेज ऑफ साइंस का एनुअल डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजित। बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान थे मुख्य अतिथि। बीदर के अंबेडकर सर्कल के विभिन्न संगठनों द्वारा कानूनी जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम किया गया आयोजन। कर्नाटक के हावेरी जिले के मंदिर में जुलूस के दौरान क्रेन की बाल्टी गिरने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का ज्यादा बढ़ा, राहुल गांधी का दावा। महाराष्ट्र चुनाव में हुई गड़बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को फटकारा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मेड इन चाइना को एक और झटका, मोदी सरकार ने रद्द कर दी 230 करोड़ की डील। अब समाचार विस्तार से। बीदर के रंग मंदिर में गुरुवार 6 फरवरी की शाम को होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयू कॉलेज ऑफ साइंस का एनुअल डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इनके अलावा इस प्रोग्राम में बीदर एसपी प्रदीप गुंटी की धर्मपत्नी शालिनी मैडम भी मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बीदर सीएमसी के चेयरमैन मोहम्मद गौस, एआईएमआईएम काउंसलर अब्दुल अजीज मुन्ना, मोहम्मद तनवीर सेठ, सैयद समीउल्लाह मनाखेली, जेडपी के पूर्व अध्यक्ष गीता चिद्री और अन्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में होली फेथ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एमडी कादरी शरीफ और शिक्षकों और करत मैडम के अलावा स्टाफ मेंबर्स और मैनेजमेंट ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयू कॉलेज ऑफ साइंस के छात्र और छात्राओं ने रंगारंग प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अतिथियों ने संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में छात्रों के परिजनों और अन्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, तनवीर सेठ, मिसेस शालिनी प्रदीप गुंटी ने मीडिया से बात की और होली फेथ पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को इस भव्य प्रोग्राम के आयोजन पर शुभकामनाएं दी। केबी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे केबी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज होली फेथ पब्लिक स्कूल एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ है हमारे रंग मंदिर में। हमारे शरीफ साहब और तलत मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे लेवल पे जो एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम वो स्कूल में सिखाया जा रहा है वो काबिल तारीफ़ है बीदर के लेवल पे, और सर को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरीके से हमारे जो स्टार है, यंगस्टर है, जो जनरेशन है, नई आने वाली पीढ़ी है जो देश को संभालेगी, हमारे बीदर को आगे ले जाएगी, उनको निखारने का काम कर रहे हैं। उन सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हमारे कादरी सर को। और ये स्कूल से इंजीनियर, डॉक्टर्स और इसरो में साइंटिस्ट है प्रेजेंट, इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद सर। और हमारे दुआएं और सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बीदर के अंबेडकर सर्कल के समीप स्थित सविता भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीदर जिला बार एसोसिएशन बीदर और श्रम विभाग बीदर इनके संयुक्त तत्वावधान में बाल श्रम उन्मूलन अभियान तथा असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र वितरण, कानूनी जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रकाश अर्जुन बलसोड़े, वरिष्ठ न्यायाधीश व सदस्य सेक्रेटरी जिला कानून सेवा प्राधिकार बीदर ने किया और महेश लक्ष्मण कोड़ाली, जिला कार्मिक इलाके बीदर ने अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में लेबर इंस्पेक्टर के सुवर्णा, लेबर डिपार्टमेंट कार्मिक इलाके बीदर शिवशरणप्पा पाटिल, नागेंद्र बिरादर मुख्य अतिथि थे। रेणुका जोपाटे ने मार्गदर्शन किया, अर्जुन सितालगेरी ने निरूपण किया। इस अवसर पर शिव कुमार शाहपुरे, मारुति अंकुरे और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। ऐसे और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहे केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन के मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहां तक कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ के न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने शुक्रवार को मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि वह इस फैसले से विचलित नहीं है, वह मामले में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये नहीं है
मैसूर लोकायुक्त पुलिस ने याचिका की सुनवाई के दौरान 27 जनवरी को मामले की जांच की प्रगति पर रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शुक्रवार को उस अध्यादेश को खारिज कर दिया जिसे सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने के लिए लागू करना चाहती थी। राज्यपाल ने अस्वीकृति के कई कारण बताए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना अत्यधिक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों का इस्तेमाल पुलिस विभाग स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर सकता था और इस अध्यादेश का माइक्रो फाइनेंस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है और यह गरीबों को प्रभावित करेगा। कर्नाटक के हावेरी जिले के हानगला तालुके के शेषगिरी गांव में शुक्रवार को एक घटना घटी जब एक मंदिर के जुलूस के दौरान क्रेन की बाल्टी गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जिस व्यक्ति की क्रेन बाल्टी से गिरकर मौके पर ही मौत हो गई, उसकी पहचान 42 वर्षीय मंजू पाटिल के रूप में हुई है। घटना में मंजू बड़गेर गंभीर रूप से घायल हो गई है और उन्हें हानगल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना शेषगिरी गांव में गंगा परमेश्वरी मंदिर के कलशारोहण कार्यक्रम के दौरान हुई। जब कलशारोहण को क्रेन द्वारा मंदिर टावर के पास ले जाया जा रहा था तो बाल्टी गिर गई। यह घटना तब हुई जब मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। यह घटना अडर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई और ग्रामीणों ने क्रेन मालिक के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन को लेकर केंद्र की आलोचना की और तर्क दिया कि अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों की सुरक्षा में अधिक मुखर भूमिका निभानी चाहिए थी। इस मामले में संजय राउत ने कहा कि हमारे लिए वे अपराधी नहीं है, उनके पैरों और हाथों की बेड़ियां हटा दी जानी चाहिए थी। यह कानून का उल्लंघन था। अमेरिका के विमान को उड़ान भरने और वापस जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। संजय राउत ने तर्क दिया कि एक बार जब ये व्यक्ति भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो उनके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार व्यवहार किया जाना चाहिए था, न कि अपराधियों के रूप में। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार को अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक कड़ा रुख अपनाना चाहिए था, भले ही उन्हें अमेरिका की तरफ से अवैध अप्रवासी माना गया हो। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के लिए अवैध अप्रवासी थे, हालांकि उनके विमान के भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद भारतीय कानून लागू थे। शिवसेना यूबीटी सांसद की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कुछ भारतीय नागरिकों को सख्त आव्रजन प्रवर्तन उपायों के तहत अमेरिका से निर्वासित किया गया था। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद नगर पालिका सीमा के अंतर्गत शांतिनगर कॉलोनी में
माणिक और कृष्णा स्वामुला के तत्वावधान में शिव स्वामुला की 12 चरण पड़ी पूजा कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। शिव स्वामुला ने भक्ति भाव से महापड़ी पूजा कार्यक्रम संपन्न कराया। सबसे पहले रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद शिव स्वामी ने 12 चरणों वाली पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया था और इसे भक्ति भाव से भजन कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। मणिकुंटा, सुराराम, सदाशिवपेट, होटीके और जहीराबाद के आसपास के गांवों से शिव स्वामी ने इस पूजा कार्यक्रम में भाग लिया और भक्ति के साथ भजन प्रस्तुत किए। पूजन कार्यक्रम में आए श्रद्धालु शिव स्वामों की पूजा करने के बाद शिव स्वामों के भजन में लीन रहे। शांतिनगर माणिक स्वामी और कृष्णा स्वम का निवास शिव नाम के स्मरण से भर गया। पूजन कार्यक्रम के बाद शिव स्वामों एवं भक्तों के लिए तीर्थ प्रसाद एवं अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी का दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ बल्कि बीजेपी का वोट ज्यादा बढ़ा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में बीते 5 सालों में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए। राहुल गांधी ने दिल्ली में एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और शिवसेना यूबीटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की सरकार के मुताबिक राज्य में 9.54 करोड़ वयस्क है। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर है। इसका मतलब है कि आयोग जनता से कह रहा है कि महाराष्ट्र में पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर है। ये कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गुरुवार को 6 फरवरी 2025 को कहा कि सबका साथ सबका विकास उनकी सरकार का मूल मंत्र रहा है, जबकि कांग्रेस का मूल मंत्र परिवार फर्स्ट रहा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था कि जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, घालमेल था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 5-6 दशकों तक लोगों के पास वैकल्पिक मॉडल नहीं था, लेकिन 2014 के बाद देश को एक नया मॉडल देखने को मिला जो तुष्टीकरण पर आधारित नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीति चलाई। बीजेपी नीति सरकार संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवंत मीडिया और लोकतंत्र वाले देश ने उन्हें तीसरी बार देश की सेवा का मौका दिया और यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता ने विकास के उनके मॉडल को परखा, समझा और समर्थन दिया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ये औरों की लकीर छोटी करने में लगे हैं। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की नीतियों और इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। भारत ने 230 करोड़ रुपए के 400 ड्रोन के सौदे को कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन ड्रोन्स को बनाने में चीनी सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था। घरेलू निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात किए जाने वाले ड्रोन सौदे को लेकर यह फैसला लिया है। ये सौदा 200 मीडियम हाइट वाले ड्रोन, 100 भारी वजन वाले और 100 हल्के वजन वाले लॉजिस्टिक्स ड्रोन के लिए था। प्रभावित कंपनियों में से एक चेन्नई में मौजूद दक्षा थी जिसने लॉजिस्टिक्स ड्रोन के लिए ऑर्डर हासिल किया था। चीनी पुर्जों के इस्तेमाल होने की वजह से संभावित सिक्योरिटी खतरे पैदा हो सकते थे। ऐसे में अगस्त 2024 से सौदे को रोक लगा दी है। डिफेंस सूत्रों ने कहा कि जांच से पता चला है कि इन ड्रोन में चीनी मूल के इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे हुए थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिग्गज बिजनेसमैन रतन टाटा की संपत्ति का लगभग 1/3 हिस्सा
एक ऐसे शख्स को मिल सकता है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। वह अपनी संपत्ति का करीब 1/3 हिस्सा एक मिस्ट्री मैन के लिए छोड़ गए हैं। द इकोनॉमिक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मोहिनी मोहन दत्ता के लिए छोड़ी है। मोहिनी मोहन दत्ता को रतन टाटा का करीबी माना जाता है। बता दें कि रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था। इसके बाद से उनकी संपत्ति का बंटवारा चर्चा का विषय बना हुआ था। रतन टाटा की वसीयत में मोहिनी मोहन दत्ता के नाम का जिक्र उनके उत्तराधिकारियों के नामों में शामिल है। हालांकि यह रकम प्रोबेट से गुजरने और हाईकोर्ट के प्रमाणित करने के बाद ही उनको दी जाएगी। इस काम में कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में होली फेथ पब्लिक स्कूल एंड पीयू कॉलेज ऑफ साइंस का एनुअल डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया गया आयोजित। बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान थे मुख्य अतिथि। बीदर के अंबेडकर सर्कल के विभिन्न संगठनों द्वारा कानूनी जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम किया गया आयोजन। कर्नाटक के हावेरी जिले के मंदिर में जुलूस के दौरान क्रेन की बाल्टी गिरने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का ज्यादा बढ़ा, राहुल गांधी का दावा, महाराष्ट्र चुनाव में हुई गड़बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस को फटकारा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मेड इन चाइना को एक और झटका, मोदी सरकार ने रद्द कर दी 230 करोड़ की डील। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।